दोस्तों जरा सोचिए, जिस जापान को पूरी दुनिया बुलेट ट्रेन की ताकत के लिए जानती थी, वही जापान आज भारत के सामने एक बड़ी रणनीतिक भूल करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, शायद जापान ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि भारत से ज्यादा कीमत मांगने का फैसला एक दिन उसी के लिए सिरदर्द बन सकता है। दरअसल दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 2017 से, जब भारत ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। इस योजना के तहत साल 2026 तक यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाता और भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाता जहां बुलेट ट्रेन दौड़ती है। लेकिन वक्त के साथ हालात ऐसे बदले कि यह प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा, और इसकी एक बड़ी वजह जापान की कंपनियों का बढ़ता हुआ रवैया माना गया है, जिसके बाद ही भारत ने जापान की बुलेट ट्रेन लेने से सीधा इनकार कर दिया। तो दोस्तों, आखिर भारत ने जापान की बुलेट ट्रेन लेने से क्यों मना किया और भारत जापान की बुलेट ट्रेन को लेकर क्यों भड़क गया? इसके अलावा भारत के द्वारा खुद की बुलेट ट्रेन बनाने के पीछे क्या सच्चाई है, पूरी डेवलपमेंट जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, भारत भी खुद की बुलेट ट्रेन बना रहा है, इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। दरअसल दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट में जापान की दिग्गज कंपनियां हिताची और कावासाकी तकनीक और ट्रेन सेट उपलब्ध कराने वाली थी। क्योंकि शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे डील आगे बढ़ी वैसे वैसे कीमत को लेकर तनाव बढ़ता चला गया और जापानी कंपनियों ने भारतीय रेलवे से एक बुलेट ट्रेन सेट के लिए करीब 460 करोड़ रुपए की मांग रख दी, जो कि भारत के नजरिए से काफी महंगा सौदा बनता है। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि भारत को साफ समझ में आने लगा कि अगर भारत पूरी तरह से विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहेगा तो भविष्य में भी भारत पर ऐसे ही दबाव बनाए जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से जापान अपनी बुलेट ट्रेन के लिए अपनी मनमानी कीमत मांग रहा है, उसी को देखते हुए अब भारत को एहसास हो चुका है कि अब खुद से ही बुलेट ट्रेन बनाई जाएगी। और इसी बीच भारत के रेल मंत्री यानी कि अश्विनी वैष्णव ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने पूरे खेल की दिशा ही बदल दी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में संकेत दे दिए कि अब भारत बुलेट ट्रेन को खुद से बनाएगा और इसके लिए भारत को किसी भी विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और दोस्तों, रेल मंत्री का यह फैसला ऐसे समय पर आया जब जापानी कंपनियां कीमत बढ़ाने पर अड़ी हुई थी। क्योंकि जब बुलेट ट्रेन को लेकर जापान ने भारत को काफी ज्यादा कीमत बताई तो फिर भारत उस पर भड़क गया, और इसलिए ही भारत के रेल मंत्री ने ऐसी घोषणा कर दी जिससे पूरा जापान ही हिल गया। क्योंकि भारत ने कहा कि भारत अब खुद से ही अपनी बुलेट ट्रेन बनाएगा। लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट्स देखें तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर करीब 80% तक ट्रैक का पूरा काम हो चुका है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर भारत काफी आगे निकल चुका है। और यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक ट्रेन का नहीं है, बल्कि भारत के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा बदलने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। और इस बुलेट ट्रेन के चलने से यात्रा का समय लगभग आधा हो जाएगा और दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आपको पिछली कई वीडियो में बता चुके हैं कि आज मुंबई से अहमदाबाद जाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है, लेकिन अगर बुलेट ट्रेन भारत में आ जाती है तो वही सफर मात्र 2 से 3 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, असली चुनौती ट्रेन की तकनीक को लेकर आई थी, क्योंकि अभी तक इस प्रोजेक्ट में जापान की शिकानसेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की एक योजना थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जापान इस तकनीक में सभी देशों से आगे रहा है, लेकिन यही उसकी ताकत अब उसकी कमजोरी बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों, ज्यादा कीमत, सीमित टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में निर्माण को लेकर कठिनाई, इन सब बातों ने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों ना खुद से ही अपनी बुलेट ट्रेन को तैयार किया जाए। और फिर यहीं पर एंट्री होती है भारत की ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की, जिसने वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन को बेहद कम समय में तैयार करके पूरी दुनिया को दिखा दिया था। क्योंकि सिर्फ 18 महीने में पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत ट्रेन ने यह साबित कर दिया कि भारत के इंजीनियर और वैज्ञानिक किसी से कम नहीं। क्योंकि दोस्तों, भले ही वंदे भारत की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन टेक्नोलॉजी, डिजाइन और निर्माण क्षमता के लिहाज से यह भारत की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि भारत की वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस इतनी एडवांस है कि अगर आप इसके अंदर बैठते हैं और यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति
घंटे की रफ्तार से चलती है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप चलती हुई ट्रेन में बैठे हैं, क्योंकि उस समय आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी स्थिर जगह पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा आपको इस ट्रेन के अंदर काफी ज्यादा हाई और लग्जरी सा सेटअप उपलब्ध कराया जाता है, जिससे आपकी यात्रा काफी ज्यादा आरामदायक होगी। क्योंकि अब भारत जो बुलेट ट्रेन विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है, उसका फोकस साफ है कि भारत अब खुद से अपनी बुलेट ट्रेन बनाएगा, जो कि लागत में काफी कम होगी और उसकी मजबूती भी काफी ज्यादा होने वाली है। और इसके अलावा ये ट्रेन भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से डिजाइन की गई है। दोस्तों, यह ट्रेन शायद जापान की बुलेट ट्रेन जैसी सुपर फास्ट ना हो, लेकिन यह भारत की ट्रेन काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाली है और इस ट्रेन को धूल, मिट्टी, बरसात और कई अन्य समस्याओं को ध्यान में रखकर इसका डिजाइन तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी सबसे अहम बात यह है कि भारत अब सिर्फ ट्रेन ही नहीं बल्कि पूरी हाई स्पीड रेल इकोसिस्टम खुद से खड़ा करने की दिशा में बढ़ चुका है। इसमें ट्रैक, सिग्नल सिस्टम, मेंटेनेंस और ऑपरेशन सब कुछ धीरे धीरे स्वदेशी बन जाएगा। इसके अलावा इससे लंबे समय में न सिर्फ लागत कम होगी बल्कि इससे भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इतना ही नहीं, क्योंकि अब भारत भविष्य की योजनाओं पर भी काम कर रहा है। अंडर वाटर टनल के जरिए बुलेट ट्रेन चलाने जैसे प्रोजेक्ट पर भी विचार किया गया है, जहां सुरक्षा और तकनीकी जटिलताएं बेहद ज्यादा होंगी और ऐसे मामलों में भारत को दूसरे देशों की सहायता लेनी पड़ सकती है, लेकिन इसका कंट्रोल भारत के हाथ में ही होगा। और यही सोच आज भारत को बाकी देशों से काफी अलग बनाती है। लेकिन अब भी कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर भारत में भी बुलेट ट्रेन आ जाती है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा होगा समय की बचत, क्योंकि आज जहां एक शहर से दूसरे शहर जाने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है, वहीं बुलेट ट्रेन वही सफर सिर्फ 2 से 3 घंटे में ही पूरा कर देगी। इसका मतलब ये है कि इस बुलेट ट्रेन के आ जाने से सभी का काफी ज्यादा समय बचने वाला है। और जब समय बचेगा तो काम भी बढ़ेगा, और जब काम बढ़ेगा तो देश की उत्पादकता और भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा बुलेट ट्रेन आ जाने से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, क्योंकि ट्रेन के निर्माण से लेकर उसके संचालन तक लाखों लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। इसके अलावा स्टेशन के आसपास होटल, दुकानें और लोकल बिजनेस भी तेजी से बढ़ेंगे, जिससे छोटे व्यापारियों को भी काफी बड़ा फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों, भारत जैसे देश में जहां सड़कें और हवाई यात्रा पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, वहीं बुलेट ट्रेन ही एक बड़ा समाधान बन सकती है। क्योंकि आज हवाई यात्रा महंगी है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, जबकि बुलेट ट्रेन अपेक्षाकृत सस्ती होने वाली है और इससे सड़कों पर ट्रैफिक भी कम होगा और करोड़ों गाड़ियों के द्वारा होने वाला प्रदूषण भी कम होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर जापान जैसी ट्रेन भारत में आती है तो यह सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि आम आदमी के लिए सपनों की रफ्तार बन जाएगी। यह भारत को तेज, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। और अब जब भारत अपनी ही बुलेट ट्रेन बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है, तो इससे जापान जैसे देश को भारत के द्वारा साफ चेतावनी दी गई है कि अब भारत को जापान की कोई भी बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए। लेकिन अब सवाल यही है कि भारत को आगे किस रास्ते पर चलना चाहिए। क्या हमें जापान की महंगी बुलेट ट्रेन खरीदनी चाहिए या फिर थोड़ा समय देकर खुद की विदेशी बुलेट ट्रेन पर काम करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।